आज की इस वीडियो में मोहम्मद हाजी शहजाद अली के जो आलीशान करोड़ों में बने बंगले को गिराया गया है उसकी पोल पट्टी खोली जाएगी कि इस बंगले को बनाया किस तरीके से था, किस तरीके से कपड़े बेचने वाला व्यक्ति करोड़ों का मालिक बन गया। नमस्कार दोस्तों, जब से मोहम्मद हाजी शहजाद अली का आलीशान बंगला जो करोड़ों का है मट्टी में मिला दिया गया है, तब से भाई कुछ ऐसे पत्रकार जिन पे खुद ही नाबालिग बच्ची को लेकर गलत खबर चलाने के मामले में केस चल रहा है, वो आरोपी को सही बताने पे लगे हुए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि और केस दर्ज कराना चाहते हैं अपने ऊपर। अजीत अंजुमन गलत खबरों को आप तक पहुंचाने के मामले में फेमस है। चलो बात करते बिल्कुल स्टार्टिंग से कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई एक अपराधी को ऐसे घटिया पत्रकार आगे बचाने के लिए। तो बताया जाता है कि महाराष्ट्र के नासिक में प्रवचन के दौरान सरलता द्वीप के महंत रामगिरी ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पे अत्याचार की बात की थी। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का भी जिक्र किया था, जिसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे इस निंदा और उनके पैगंबर का अपमान। वैसे तो मोहम्मद हाजी शहजाद अली ने वीडियो को रिलीज करते हुए साफ तौर पे कह दिया कि इस दंगे में इनका हाथ कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन न्यूज़ में साफ तौर पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि छतरपुर की अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर हाजी अली के नेतृत्व में मुस्लिम भीड़ 21 अगस्त को सिटी कोतवाली थाना पहुंची। वहां महाराष्ट्र के अहमदनगर में महंत रामगिरी जी को अरेस्ट करने की बात करी थी और जो पर्चा पुलिस को दिया जा रहा था, ज्ञापन में आगे ये लिखा था, यानी कि जो पुलिस को पर्चा दिया जा रहा था, जो शिकायत थी उसमें लिखा था कि अगर तत्कालीन महंत रामगिरी को गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी शांति भंग की आशंका है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, थाने को घेर लिया गया, पथराव करना चालू हो गया। इस पथराव में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा थाने के वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया। फिर बाद में भाई भीड़ को खत्म करने के लिए, तितर बितर करने के लिए पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और फिर जैसे ही मामला सामने आया तो भैया मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि कार्रवाई जो है कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात, जो पथराव कर रहे थे, जो पत्थर मार रहे थे, वो ये देख के तो पत्थर नहीं मार रहा था ना कि जो पुलिसकर्मी उसके पत्थर कहाँ लग रहा। जैसे गोली मारते पुलिस पैर पे, वैसे तो वो लोग सोच नहीं रहोगे कि पत्थर केवल पैर पे ही मार रहा, पत्थर केवल हाथ पे ही मारना है। सबके लगभग सर पे ही पत्थर लगे, और सर ऐसी चीज होती है जिसपे अगर ज्यादा पथराव हो जाते तो शायद पुलिसकर्मी आज जीवित नहीं होता। कुछ ऐसे चूतिया पत्रकार जो हैं अपराधी को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं, कह रहे कि कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ऐसे घटिया और नीच पत्रकार से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई पुलिसकर्मी मर जाता, खत्म हो जाता, तो क्या कानूनी कार्रवाई से उसके जान को वापस लाया जा सकता था? इनके पिछवाड़े में इतनी दम नहीं होगी कि इसका जवाब दे सके। हालांकि इनके जितने भी गैंग के ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, किसी के भी हिम्मत नहीं होगी जो इसका जवाब दे सके। जो कानूनी कार्रवाई की बात करी जा रही है उस पर तो मैं सहमत हुई, और लगभग वो कानूनी कार्रवाई ही करी जा रही है। बाकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। और जो हाजी अली, जिसको बहुत शरीफ बताया जा रहा है, न्यूज में साफ तौर पर लिखा है कि हिंसा में शामिल लोगों का नेतृत्व हाजी अली ही कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने हाजी अली सहित 50 लोग और 200 अज्ञात लोगों पर नामजद रिपोर्ट लिखी है। क्या गलत किया है? और हाँ नेहा जी, तुम्हारे में भी अगर दम हो तो इसका जवाब दे देना। अब कई लोग ऐसा कह रहे होंगे कि कितनी घटिया महिला, ये भी बताओ, ऐसे लोगों का सपोर्ट कर रही है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर नई बीमारी लगी है, अजीत अंजुमन वाली। और इसको जब बीमारी लगी है, ये जो यूपी में इलेक्शन हुआ था, इससे केवल 1 से 2 महीने पहले ही लग गई थी। बाकी इससे पहले बिल्कुल अच्छी थी, बढ़िया थी, सब लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो बैक टू बैक गंदी गंदी बीमारियां इसके अंदर उत्पन्न होती जा रही हैं, जिसको लेकर ये खुद नहीं समझ पा रही है कि कौन कौन सी बीमारी पैदा होती जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेहा राठौर मौमिता के गैंग रेप के मामले में चुप रही है। क्यों? यहाँ पे इसका एजेंडा नहीं चला, यहाँ पे नारी शक्ति वाली बात इसकी नहीं आई, यहाँ पे मानवतावादी वाली इसकी बात नहीं आई, यहाँ पे हमारा इंतजार कर रही है। खैर कोई बात नहीं, जब तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे। और जिन लोगों का तुम बचा रही हो, जिन लोगों का आज तुम सपोर्ट कर रही हो, शायद कुछ चंद पैसों के चक्कर में हो सकता है कि वही लोग कल के दिन तुम्हारा वो हाल करें जिसका शायद तुम्हें अंदाज़ा तक नहीं है। लेकिन डोंट वेरी, हमारे जैसे लोग हैं तुम्हारा साथ देने के लिए, क्योंकि गलती से कहीं ना कहीं हिंदू हो तुम। चलो भाई, अब तक तो ये आपको कंफर्म हो चुका है कि ये सारा मामला क्या है, इसका जो राजमहल है क्यों गिराया गया। अब राजमहल की थोड़ी पीछे की कहानी बात करते कि राजमहल खड़ा कैसे हो गया।
किस तरीके से कर दिया एक उस व्यक्ति ने जो कुछ समय पहले कपड़े बेचता था। तो बताया जाता है कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दीनदयाल आसाटी और उनके बेटे सदर आसाटी ने हाजी शहजाद और उनके बेटे पे बहुत बड़े बड़े खुलासे करे जमीन को ही लेकर। बताया गया है कि शहजाद और फैयाज, जो शहजाद का भाई था, उसने इनके 1.5 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा फयाज हाजी अली के भाई हैं और इनका काफी आतंक रहा है। जिस समय ये कब्जा किया गया था उस समय हथियार वगैरह लेकर आए थे, मारपीट भी हुई थी। इनका आतंक इतना था कि कोई डर के मारे बोलने नहीं चाहता था, मतलब इनकी कोई पोल पट्टी खोलने नहीं चाहता था। और आसाटी का कहना है कि हम कोर्ट में भी जीते हुए हैं, आदेश भी है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब कब्जा ही कर लिया है। और कब्जा कब किया था? लगभग ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब इन्होंने ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस, तब उसके बाद फिर जब पावर आ गई, फिर भैया कौन टक्कर में है, और भी कांग्रेस की। बाकी अब धीरे धीरे करके जांच चालू है। जितने भी अवैध इसकी जगह या जमीन होंगी वो सब लगभग नस्ते नाबूद कर दी जाएंगी, और ऐसी हम कामना भी करते हैं। बाकी आपका क्या मानना है इस खबर में, आप अपनी राय जरूर दीजिए, और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसकी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।